अफेक्टिंग फैक्टर्स कर रहे हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। So factors affecting the rate of reaction. First point, concentration of reactant. With increasing concentration of reactant, rate of reaction increases. Rate of reaction increases. Reason? Because according to Goldberg and Waage, that the rate of reaction directly proportional to the concentration of reactant. तो लास्ट क्लास में हमने ये नोट भी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। रीजन क्या है भाई इसका? देखो, जैसे अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, और जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा तो उनमें कोलिजन इंक्रीज होता है। कोलिजन होने से वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, so when increasing the concentration of reactant also increases collision between the reactant molecules, so increasing rate of reaction. Okay, second factor, nature of reactant. Nature of reactant. नोट करें इसमें, if the chemical bond between reactant molecules, chemical bond in reactant molecules are weaker than chemical bond in product, then the bond in reactants easily, the bonds in reactant molecules are easily broken, and form new bonds, and increasing rate of reaction. Increasing rate of reaction. And if chemical bond in reactant molecules are stronger, and if chemical bond in reactant molecules are stronger, then decreases rate of reaction. ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है वो क्या है? वीकर बॉन्ड है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक हो जाएगा तो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट आ गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। Surface area of reactant. With increasing surface area of reactant,
rate of reaction increases, rate of reaction increases. Because provide the hidden surface, provide, sorry, ऐसे लिखो, provide more surface, provide more surface for reaction, more surface for reaction, then increases rate of reaction, then increases rate of reaction. ठीक है, देखो क्या मीन्स है, हमारा एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास कोई सॉलिड पीस है और इस सॉलिड पीस को अगर अपन बारीक जो है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स अगर डिवाइड कर दें इसको, डस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको अपने ग्राइंड कर दिया, तो उस केस के अंदर ये जो सॉलिड पीस था इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि पहले अपने पास क्या था, यहाँ पर हिडन एरिया जो था, जिस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो अब क्या होगा, ओपनली रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक सॉलिड पार्टिकल है, अभी सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा सरफेस एरिया, मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करते ही ये जो एरिया जो अब तक हिडन एरिया था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो भी क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये भी क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जैसे अपन इसको सॉलिड पीस को ब्रेक कर जाते हैं, उसको अपन डस्ट में या अपने पास ग्राइंड करते रहेंगे अपन, तो उस केस के अंदर अपने पास क्या होता है, इनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है temperature, effect of temperature, effect of temperature. Generally rate of reaction increases, rate of reaction increases with increasing temperature, with increasing temperature, with increasing temperature. When increasing 10 degrees centigrade temperature, when increasing 10 degrees centigrade temperature, 10 degrees centigrade temperature, rate of reaction, rate of reaction increases twice times, increases approximate twice times, approximate twice times. It's called temperature coefficient. It's called temperature coefficient. ठीक है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्या ऑब्जर्व किया कि अगर अपने पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है अपने पास कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है व्हेन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सपोज टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट kT है और t प्लस 10 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, kT प्लस 10। तो इनका जो रेशियो आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रेशियो kT प्लस 10 अपॉन kT
आएगा T प्लस 10 और T, ठीक है। तो ये जो रेशियो आ रहा है अपने पास KT प्लस 10 अपॉन KT, ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होता है, उसका रीजन क्या है? With increasing temperature increases kinetic energy of reactant molecules, so they effectively collide to each other and easily convert into product, ठीक है। So when increasing 10 degree centigrade temperature, rate of reaction increases approximately twice to thrice times. That's called temperature coefficient. Okay, नोट कर लो आगे इसके अंदर, when increasing temperature kinetic energy of reactant molecules increases. Kinetic energy of reactant molecules increases. Kinetic energy of reactant molecules increases. And also increasing collision between reactant molecules. So rate of reaction increases. Rate of reaction. So rate of reaction increases. ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Effect of catalyst. Note down. Catalysts are those external substances. Catalysts are those external substances which increase the rate of reaction. Which increase the rate of reaction without chemical change in them. Without chemical change in them. Because catalysts decrease the activation energy of reactants, decrease the activation energy of reactants, which increase the rate of reaction, which increase the rate of reaction. नीचे ब्रैकेट में एक लाइन नोट करें, the minimum axis energy which required to convert reactant into product called activation energy. अब देखो भाई, सपोज मैंने यहां पर ये एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेटेड ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो अब ये अपने पास रिएक्टेंट है और ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी।
ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी in their ground state called average kinetic energy. Average kinetic energy. And the remaining energy which required to reactant or converting product, अब देखो अपने पास टोटल थ्रेशोल्ड था इतना पहले से है ही, अब और कितनी रिक्वायरमेंट है, इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो रिमेनिंग एनर्जी या मिनिमम एक्सेस एनर्जी which required to convert into reactant to product or activation energy। ठीक है, तो ये अपने पास है एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होता है, तो कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। पहले इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, अब केवल ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। So increasing the rate of reaction and decreasing activation energy। तो ये हो गया अपने पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट नोट करें, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, नोट करें इसमें। The rate of some reactions increases rapidly. The rate of some reactions increases rapidly in the presence of radiation, in the presence of radiation photons of ultraviolet and visible region having high energy which dissociate chemical bond of reactants rapidly, which increase the rate of reaction, For example, photosynthesis reaction। तो देखो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में जो है रैपिडली होता है, फटाफट होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फोटोन जो है उसको एब्सॉर्ब करते हैं और फोटोन के थ्रू एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और एक्टिवेट होके रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम बोलते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो ये हो गया हमारे पास रेडिएशन इफेक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है।